दोस्तों, आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। और ज़ाहिर बात है इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। अगर तालिबान वो स्पेस ना देते, अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है, उसने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। सो ये जो विज़िट है ये अफ़गान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना हम तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिल के कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तालिबान जो है नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोजली विद इंडिया टू अंडरमाइन पाकिस्तान इंटरेस्ट। पहले ही पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाराज़ है तालिबान से, और वो नाराज़ क्यों है? बिकॉज एक तो तालिबान अफ़गान टीटीपी को बड़ी स्पेस दी हुई है, उन्होंने टीटीपी को तहरीक तालिबान को स्पेस दी हुई है। दूसरी बात ये है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इंडिया और तालिबान जो है, आप इनका ताल्लुक देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 टू 2025 तालिबान से नफ़रत करते थे इंडियंस, लेकिन जब ये पावर में आए हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने रास्ते ठीक कर लिए हैं। जब वो पावर में आए हैं उसी वक्त उन्होंने रास्ते ठीक कर लिए हैं। अब इंडियंस कहते हैं कि तालिबान जो है दे आर अ करंट रियलिटी। ये एक रियलिटी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। तालिबान एक रियलिटी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। अब ये चीज़ जो है वो मैं देख सकता हूँ, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दैट्स व्हाट आई कैन सी, दैट्स व्हाट आई नो। मुझे एटलीस्ट ये चीज़ नज़र आ रही है। देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन है, क्योंकि आमिर मुत्तकी का तालिबान और उस वक्त जाना जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने थोड़े दिन पहले कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान इज़ ए होस्टाइल कंट्री, एक दुश्मन मुल्क है। विक्रम मिश्री साहब मुत्तकी से दुबई में मिले थे, अब वो आएंगे अफ़गानिस्तान, हो सकता है मोदी साहब मिले उनसे, हो सकता है मोदी साहब भी मिलें। और वो मोदी साहब इसलिए नहीं मिलेंगे तालिबान की वैल्यू है, मोदी साहब इसलिए मिलेंगे बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार ये बंदे जो हैं ये हमारे काम के हैं आज के बाद, इनके साथ तो हमने ताल्लुक़ रखना है, इनके साथ तो हमने ताल्लुक़ रखना है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी दिस थिंग, इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट वो जिसे कहते हैं ना चैप्टर है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी तरह ही मुझे तो नज़र आ रहा है। मतलब कि एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गेम है, एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गेम है। अब ये तालिबान जो हैं अब इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करेंगे, और तालिबान को समझ आ गई है एक चीज़ की, और उनको समझ ये आई है कि पाकिस्तान से उनकी अगर नहीं बन सकती, और वो क्यों नहीं बन सकती, मल्टीपल रीज़न। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमारी पाकिस्तान से बन गई तो हमने दुश्मन किसको रखना है। ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला रहा है, अशरफ गनी था या तालिबान हो, वो कहते हैं कीप पाकिस्तान एन एनिमी टू ग्रैब एंड हैव एन इंटरनल यूनिटी। पाकिस्तान तालिबान को जो चीज़ कहता है तालिबान वो डिलीवर नहीं कर सकते। क्या कहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान ये कहता है कि भैया आप हमें या आप हमारे साथ, वो ये कह रहा है पाकिस्तान, ज़रा सुनिएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तालिबान उनको ये कह रहा है कि आप ऐसे करें, आप हमारे साथ मिलके, तालिबान ये कह रहे हैं, ये देखें टीटीपी और तालिबान मिलके पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे। इंडिया को तो ये बात बड़े वारे की लगती है ना कि पाकिस्तान को मिलिटेंट ग्रुप्स हिट करते रहें। अब जब पाकिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ कोई स्ट्राइक करेगा तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि आप ऐसे काम ना करें, आप ऐसे काम ना करें। वो ये कहता है अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर मसले मसाइल होंगे। अब पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को हिट करे तो तालिबान कहते हैं कि क्यों हमारे मुल्क में मारा है। टीटीपी पाकिस्तान पे हिट करे, तालिबान कहते हैं कि हम इनको कुछ कह ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप बात?
آپ کو یہیں سے سارا پتہ چل جائے گا۔ میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کو یہ اسٹڈی کر بیٹھا ہوں کہ لانگ ٹرم چیلنج ہے ہمارے لیے، اور طالبان کس سے ہاتھ ملائیں گے؟ انڈیا سے۔ طالبان اگر انڈیا سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر فردر، اور طالبان بہت کچھ انڈیا طالبان کو بہت کچھ آفر کرنا چاہتا ہے، کیا چابہار آفر کرنا چاہ رہا تھا، اب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ٹرمپ نے سینکشنز لگا دی ہیں۔ میں جب اس چیز کو یہ دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا، وہ جیسا کہتے ہیں نا، ایک سیاپا تیار ہو رہا ہے، بڑا سیاپا تیار ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سیاپا ہے اور یہ کس طرح ہمارے لیے ایک وہ جیسا کہتے ہیں نا ایک چیلنج ہوگا، کس طرح ہمارے لیے ایک چیلنج ہوگا، یہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ ایک کیا فیکٹر ملتا ہے، اس کو کیا فیکٹر ملتا ہے اور کیا چیز ملتی ہے اس میں۔ We still have to see this. Still ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے، اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا کیا ڈائریکشن بنے گی مستقبل میں۔ کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کیا ڈائریکشن بنے گی مستقبل میں۔ اور جو اب ظاہری بات ہے، متقی کو پٹی پڑھائی جائے گی اور بیسیکلی ہوگا کیا؟ پیسے دیں گے طالبان کو چاہیے پیسہ، کہیں گے کرو کام، وہ کریں گے کام۔ انڈیا کہے گا ہم نے تمہیں روٹی بھیجی، ہم نے تمہیں آٹا بھیجا، ہم نے تمہیں میڈیسن بھیجی، ریلیف مٹیریل بھیجا، ٹینٹ بھیجے، یہی باتیں کی نا ہم نے وہاں پہ $2 ارب۔ اب انڈیا یہ بھی تو ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے $2 ارب لگائے تھے اس وقت امریکہ کے کہنے پہ۔ بیسیکلی امریکہ کے کہنے پہ نہیں، انڈیا کو یہ مسئلہ تھا کہ اگر اس وقت ہم طالبان جو ہیں، ایک نیا افغانستان بن رہا ہے، تو اس میں اگر ہم نے کنسٹرکشن میں حصہ نہ لیا تو یہ پھر پرو پاکستان ہو جائے گا۔ لیکن طالبان بڑے سمارٹ ہیں، طالبان کو پتہ ہے پاکستان کی ولنریبلٹی کو کیسے انجوائے کرنا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا، اتہاس گواہ ہے کہ بھارت کبھی جھکے گا نہیں، اور مودی جی کی کورٹنیتی نے پاکستان کو پھر سے بے نقاب کر دیا ہے۔ طالبان کا بھارت دورہ صرف کورٹنیتی ہی نہیں بلکہ بھارت کی بڑھتی طاقت کا ثبوت ہے۔ پاکستان کو اب ڈر لگنا لازمی ہے۔ یہ ہے نئے بھارت کی پہچان، جو دنیا کو جوڑ رہا ہے اور دشمنوں کے من میں کھلبلی مچا رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ سچائی ہر کونے تک پہنچے۔ اگر آپ کو بھی گرو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آواز بلند کریں۔ بھارت ماتا کی جے۔